हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कन्वे आईएएस पीसीएस। तो आज हम इस घटना चक्र के सीरीज में अपना नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे। कल हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट और लोकसभा, राज्यसभा कुछ हमने टॉपिक्स कंप्लीट किए थे। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अटॉर्नी जनरल एंड सीएजी, ओके, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसमें अटॉर्नी जनरल में हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स Office of the Attorney General of India. He is the highest law officer in the country, and the President shall appoint a person who is qualified to be appointed a judge of the Supreme Court to be Attorney General of India. Article 71 क्लॉज 1, ठीक है। तो आर्टिकल 71 मतलब 76वां आर्टिकल जो है सब क्लॉज 1 में ये कहा गया है कि देयर शैल बी अ एजीआई ऑफ इंडिया, मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है। एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ अटॉर्नी जनरल टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया upon such legal matters and to perform other duties of a legal character as may from time to time be referred or assigned to him by the president। तो जो एजीआई है वो गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस देगा लीगल मैटर्स पे। और 76 क्लॉज 2 में इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी अटॉर्नी जनरल शैल हैव द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो अब ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है एजीआई है वो किसी भी देश के किसी भी कोर्ट में जा करके और मतलब ऑडियंस को मतलब बोल सकता है, वहां कोर्ट अटेंड कर सकता है, ठीक है। बाकी अटॉर्नी जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड शैल रिसीव सच रेम्युनरेशन एज द प्रेसिडेंट में डिटरमाइन। और आर्टिकल 76 क्लॉज 3 ये कहता है कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना जो पद है वो ग्रहण करेगा, ठीक है। तो आर्टिकल 76 क्लॉज 4 क्या कहता है? ही इज द राइट टू स्पीक अंडर टू टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट और बी जॉइंट सिटिंग बट विदाउट राइट टू वोट। तो 76 क्लॉज 4 क्या कहता है कि ये लोकसभा राज्यसभा में पार्लियामेंट में बोल सकता है और ज्वाइंट सिटिंग में भाग ले सकता है, पर वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, वोट नहीं कर सकते, ठीक है। ही एंजॉय ऑल द प्रिविलेजेस एंड इन्फॉर्मेशन दैट आर अवेलेबल एज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और एमपी के बराबर इसको सारे रिम्यूनरेशन जो है सब मिलता है। और आर्टिकल 165(1) कहता है कि गवर्नर ऑफ ईच शैल बी अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू अपॉइंट अ जज ऑफ हाई कोर्ट टू बी एडवोकेट जनरल ऑफ द। और वैसे ही राज्यों में आर्टिकल 165 क्लॉज 1 में एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया की बात, एडवोकेट जनरल ऑफ द फॉर द स्टेट अपॉइंट करना है एजीआई, ठीक है। एंड ही एडवाइसेस द स्टेट गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर्स। ही इज द फर्स्ट लीगल एडवाइजर टू द स्टेट गवर्नमेंट, और ये फर्स्ट लीगल एडवाइजर होगा। एंड ही शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, और गवर्नर के प्रसाद पर्यंत ये। तो आप देख सकते हो 76 जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए है और 165 जो है वो एजी ऑफ स्टेट, ठीक है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। According to Article 148 Clause 1, the Controller and Auditor General of India who shall be appointed by the President and shall only be removed from the office in like manner or in the grounds as a judge of Supreme Court। तो फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है भारत का महान्याय जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है, ठीक है, सीएजी, उसका जो अपॉइंटमेंट है आर्टिकल 148 के तहत, और इसका रिमूवल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसे ही इसका रिमूवल होगा, ठीक है, उसी मैनर में। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द फर्दर ऑफिस either under the government of India or under the government of any state after he has ceased to hold his office। Article 148 clause 4, he holds office for a period of 6 years or up to the age of 65 years। और आर्टिकल 148 clause 4 ये कहता है कि 6 साल के लिए इनका पीरियड होगा, मतलब कम से कम कार्यावधि जो है इनकी वो 6 साल होगी, 65 साल तक, दोनों में से कोई एक, ठीक है। He can be removed by the president on the basis of a resolution passed to the effect by the both houses of parliament with special majority, either on the grounds of proved misbehavior or incapacity। He is the guardian of the public purse। तो 148 के तहत सीएजी जो है उसको रिमूवल जो है ये मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के तहत होगा, और ही इज द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, ठीक है। तो पब्लिक पर्स जो है जनता का जो जेब है उसकी रक्षा करता है। ऑडिट्स द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ कंट्री एट बोथ द लेवल सेंटर एंड द स्टेट। ही कॉल्ड अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो ऑडिट करता है सारे फाइनेंशियल मैटर, जो भी वित्त संबंधित जितने भी मैटर हैं वो सीएजी देखता है, और
इसीलिए इसे फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड कहा जाता है। He is the called as friend philosopher and guide of the public accounts committee। ठीक है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड कहा जाता है। He submits his audit report relating to the account of the center to the president, who shall in turn cause them to be laid before both the house of the parliament। Article 151 clause 1, he submits his audit reports relating to the account of a state to the governor, who shall in turn be placed them before the state legislature। Article 151 Clause 2, Dr. B.R. Ambedkar said that the CAG is probably the most important officer under the Constitution of India। The Controller and Auditor General's Duty, Power and Condition Service Act came into effect in 1971। This act was amended in 1976 for the separation of account from audit। ठीक है, तो आर्टिकल 151 क्लॉज 1 कहता है कि वो अपना सबमिट है स्टेट, वो गवर्नर को मतलब सबमिट करेगा। ठीक है, किसी भी स्टेट से संबंधित कोई भी ऑडिट रिपोर्ट है। और आर्टिकल 151 क्लॉज 2 के तहत बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि सीएजी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और आर्टिकल 151 क्लॉज 2 के अंदर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि जो सीएजी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब अधिकारी है भारतीय संविधान के लिए। और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ड्यूटी, पावर एंड कंडीशन सर्विस केम इनटू इफेक्ट 1971। और इसका जो ड्यूटी है, पावर है, कंडीशन ऑफ सर्विस कितना देर करे मतलब दिन काम करेगा, ये तो 1971 में आया था। तो आपको डेट याद होना चाहिए 1971। एंड दिस एक्ट वाज अमेंडमेंट 1970 फॉर द सेपरेशन ऑफ अकाउंट फ्रॉम ऑडिट। तो 1976 में इस एक्ट को अलग कर दिया गया, सेपरेशन ऑफ अकाउंट फ्रॉम ऑडिट। तो अकाउंट और ऑडिट को अलग कर दिया गया इसी मतलब सर्विस एक्ट के तहत। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन हम देखते हैं और ये भी देख सकते हैं जो सीएजी है वो अपनी रिपोर्ट जो है तीन ऑडिट रिपोर्ट है, प्रेसिडेंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑन ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट। तो तीन रिपोर्ट इनकी होती है। ठीक है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऑडिट रिपोर्ट और फाइनेंस अकाउंट, ये और पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ये तीन जो है ये सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट को। एंड प्रेसिडेंट कॉजेज दीज रिपोर्ट्स टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट ऑफ both the houses of the parliament, and this public account committee examine them and reported funding to the parliament। तो जो बाद में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है इस रिपोर्ट को पढ़ती है और उसको फिर एग्जामाइन करके उसको देख करके फिर पार्लियामेंट के सामने रखती है। ठीक है, तो अभी इस पे क्वेश्चंस देखते हैं। हु एडवाइजेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स? तो एजीआई है। ठीक है, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इसमें आप देख सकते हो ये सीएजी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, लोकसभा स्पीकर, सारे लोग मतलब जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। वैसे तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स हिज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो है तो ये सही, लेकिन एजी दिया हुआ है तो एजी को भी आंसर मान सकते हैं। ठीक है, हाउ इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड? बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट हुआ होता है। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, आर्टिकल 76 के तहत। ठीक है, एंड अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज अटॉर्नी जनरल, हु इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर, अटॉर्नी जनरल। तो सेम क्वेश्चन हैं, ये सारे सेम क्वेश्चन हैं। यहाँ देखते हैं, whom the following shall have the right of audience in all courts and territory of India in performance of। तो सारे कोर्ट्स जो हैं देश के कहीं भी मतलब ऑडियंस वहाँ पे को बोल सकते हैं, कोर्ट को अटेंड कर सकते हैं वहाँ पे और कोई सी मैटर पे बोल सकते हैं, बट वोटिंग वाला राइट्स नहीं होंगे। तो अटॉर्नी जनरल है। हु इज द गवर्नमेंट चीफ लीगल एडवाइजर एंड इट्स प्राइमरी लॉयर इन द सुप्रीम कोर्ट? तो बिल्कुल इसमें तो आर्टिकल 76 में यही है। अब इसमें देखिए एजीआई दिया नहीं है तो नॉन ऑफ द अबव आंसर होगा। AGI, a person is appointed as AG who is qualified to be appointed as judge of Supreme Court। The Attorney General can remove through the same process as the judge of Supreme Court। ठीक है, कह रहा कोई अटॉर्नी जनरल है who is qualified to be appointed as judge of Supreme Court। तो ठीक है, सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट के जज के जैसे इसका अपॉइंटमेंट मतलब क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और रिमूवल जो है, ठीक है, रिमूवल है उसका कि अपॉइंटेड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 124(3) जो होता है वो तो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है। ठीक है, लेकिन जो एजी है इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई नहीं है, इसका प्रेजर पे पोस्ट होती है तो प्रेसिडेंट जो है वो रिमूव करता है इसको। ठीक है, इसीलिए जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये गलत है। As per 76 Indian Constitution, that President shall appoint a person to be Attorney General of India who is qualified to appoint judge of a High Court। नहीं, हाई कोर्ट का नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट।
अब एजीआई का देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, ही मस्ट हैव सेम क्वालिफिकेशन एज द रिकॉर्ड बजट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल सही। ही मस्ट बी मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, नहीं, पार्लियामेंट का नहीं होना चाहिए। कैन बी रिमूव बाय इम्पीचमेंट, पार्लियामेंट नहीं, बिल्कुल प्रेसिडेंट के द्वारा खत्म किया, इसको हटाया जाता है। तो 1 and 2 आंसर होगा इसका। और एजीआई पे देखो, प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड अपॉइंटेड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सही है। शैल रिसीव सच रिम्यूनरेशन पार्लियामेंट में डिटरमाइन, तो नहीं, ये एमपी के बराबर होता है इसका रेम्यूनरेशन और वो सब, तो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। देखो आप देख सकते हो ना, प्रेसिडेंट एंड शैल रिसीव सच रेम्यूनरेशन एज द प्रेसिडेंट में डिटरमाइन, आर्टिकल 76 क्लॉज 4 में दिया हुआ है। Reference to Attorney General of India, he holds office during the pleasure of Prime Minister. He is not entitled to the privilege of Member of Parliament. तो he holds office during the pleasure of Prime Minister, नहीं, बिल्कुल नहीं। देख सकते हो ये गलत है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये भी गलत है। तो ये he is not entitled to privilege of Member of Parliament, नहीं, ये तो he is not entitled to privilege of Member of Parliament, नहीं, इसके बराबर तो होता है ये, ठीक है। तो आप देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू 76 अपॉइंटेड एम्बेसडर विद क्वालिफाइड पॉइंट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड प्रेसिडेंट शैल रिस्पोंडेंट्स टेक पार्ट प्रोसीडिंग्स। आंसर इसका ये तो दोनों, ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू प्रिविलेज ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। रेम्यूनरेशन वगैरह तो जो है वो डिसाइड करता है प्रेसिडेंट। ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू प्रिविलेज ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नहीं, एंटाइटल्ड टू नहीं होता है, ये सही है। Attorney General of India and Solicitor General of India are the only officers in the government who are allowed to participate in the meetings of Parliament of India, ठीक है। According to Constitution of India, the Attorney General of India submits his resignation when the government which appoint him resigns. तो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि दो ही ऑफिसर होते हैं, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये भी गलत है भाई, और भी तो लोग होंगे ना। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया when the government of India appoint him resign, नहीं, ऐसा भी नहीं है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। आंसर इज डी। फॉलोइंग कैन बी इनवाइटेड टू ओपिनियन इन द पार्लियामेंट, तो बिल्कुल एजी है। एजी टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ लोक सभा, मेंबर ऑफ कमेटी ऑफ द लोक सभा, स्पीक इन द लोक सभा, वोट इन लोक सभा, नहीं, वोटिंग राइट्स नहीं है भाई। स्पीक इन लोक सभा तो बोल सकते हो। टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ लोकसभा, हाँ सही है। मेंबर ऑफ कमेटी ये भी बन सकते हो, स्पीक भी कर सकते हो, वोटिंग राइट्स नहीं है भाई। तो आंसर इज सी। Who among the following has the right to participate in the parliamentary proceeding? Attorney General, Attorney General, Attorney General, Attorney General। ये सारे क्वेश्चन एजी पे ही है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा किस पे क्वेश्चन बनता है। एजी पे ही, let audience accept the Supreme Court। Which of the officer can be right to take part in proceeding in parliament? तो ये भी सी ए, he is not a member, even though he is not a member। तो एजी तो कर सकता है, पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। देयर इज आल्सो वाइस प्रेसिडेंट गिवन ऑप्शन, ही इज आल्सो नॉट मेंबर ऑफ, सो हियर द वाइस प्रेसिडेंट कैन आल्सो बी द आंसर। वाइस प्रेसिडेंट भी करता है और एजी भी करता है, तो दो ऑप्शन सही हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, नन ऑफ दी अबव या मोर देन अबव, इसीलिए आंसर किया, तो ये दोनों सही होंगे, तो इसलिए ऑप्शन ई होगा, ठीक है। Who among the following can participate in the proceeding of both the House of Parliament? Attorney General, ए और सी। नॉन मेंबर who can participate in the proceeding of either House of Parliament, तो वाइस प्रेसिडेंट भी कर सकता है और एजी भी कर सकता है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अ लीगल एडवाइजर, ठीक है। ये सेकेंड लॉ ऑफिसर होता है कंट्री में, और ये क्या करता है, असिस्ट दी अटॉर्नी जनरल एंड इज हिमसेल्फ असिस्टेड सेवरल एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अ लीगल एडवाइजर। Who advises the state government on legal matters? Advocate General।
Whom of the following is the legal advisor of state government? वो है एडवोकेट जनरल, ठीक है। The official legal advisor or to the government state government is एडवोकेट जनरल। तो एडवोकेट जनरल के लिए आर्टिकल क्या है 165, ठीक है। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इन इंडिया इज अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर ऑफ द कंसिडर्ड स्टेट। नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है। प्रोवाइडेड इन सिविल प्रोसीजर कोड हाई कोर्ट हैव ओरिजिनल अपीलेट एंड एडवाइजरी जुडिशनल एट स्टेट लेवल, भी गलत है भाई। अब देखो क्या कह रहा है, एडवोकेट जनरल इज लीगल एडवाइजर टू स्टेट गवर्नमेंट, अ पोस्ट इज क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड कॉरेस्पॉन्ड्स टू दैट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया द यूनियन गवर्नमेंट लेवल एंड एडवोकेट जनरल स्टेट लेवल पे, ठीक है। तो ये पॉइंट जो होता है गवर्नर के द्वारा होता है, प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं होता है, इसलिए वो पहला वाला ऑप्शन गलत हो जा रहा था। Thus, statement 1 is incorrect. Article 177 empowers him to speak and take part in the proceeding of legislature of the state, but has no right to vote in it. ठीक है, as provided in the civil procedure code, high court do not have original appellate and advisory jurisdiction at the state level. Under article 143 advisory jurisdiction belong to supreme court, ठीक है। तो advisory jurisdiction जो है, advisory jurisdiction मतलब कि जो एडवाइस दे रहा है गवर्नमेंट को, प्रेसिडेंट को, तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन वाला जो भी सीन है वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ, तो आप हाई कोर्ट में नहीं है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है, आर्टिकल 148 क्लॉज 1 के तहत। इन द विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द कंट्रोलर 148 है, ठीक है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तहत होता है ऑफिसर ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। रिपोर्ट्स रिलेटिंग अकाउंट टू यूनियन इज नन ऑफ द अबव। तो ये रिपोर्ट किसको सबमिट करता है, रिमोट सबमिट करता है प्रेसिडेंट को, ठीक है। जो रिपोर्ट है ऑडिट्स ऑल रिसिप्ट इन एक्सपीरियंस इंडिया रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट अगर ऑप्शन में होता तो प्रेसिडेंट यहाँ पे होता, ठीक है। ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल वाज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, तो आर्टिकल 148। वो आर द सैलरी एंड सर्विसेज कंडीशन ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया स्पेसिफाइड सेकंड शेड्यूल ऑफ। देखो सेकंड शेड्यूल में किसका किसका दिया हुआ है, ठीक है, सीएजी वगैरह है, एजी है, ये सबका मतलब दिया हुआ है सेकंड शेड्यूल में, तो है ना। सैलरी और सर्विस कंडीशन पार्ट ई में, तो उसके साथ देखो एजी का भी उसी में दिया हुआ है, ठीक है। और सैलरी वगैरह जो है वो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बराबर मिलता है एजी को। टेन्योर ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज 6 ईयर या 65 ईयर, आर्टिकल 143 एंड 48 क्लॉज 3 के तहत। सैलरी एंड अदर कंडीशन सर्विस हो गया, फिर टर्म भी उसी में आता है 65 या 6 ईयर्स, 6 ईयर। ही कैन बी रिमूव बाय प्रेसिडेंट के द्वारा खत्म होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, तो जो अपॉइंट करता है भाई उसको समाप्त करता है, ठीक है। सीएजी जो है ये इसमें से जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बराबर मतलब उसी मैनर में, क्योंकि प्रूवन इनकैपेसिटी बिहेवियर एंड इनकैपेसिटी के तहत इसको बाहर किया जाता है, ठीक है। The duty of Controller and Auditor General is not merely ensure the legality of expenditure, but also its propriety. He has to uphold the Constitution and the law of Parliament in the field of financial administration. The duty of Controller and Auditor General is not merely to ensure the legality of expenditure, but also its propriety. ठीक है, रीजन क्या, he has to uphold the Constitution and the law of Parliament in the field of financial administration. तो दोनों हमें लगता है ऑप्शन सही है, बट ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। Which of the following duty is not performed by control? तो ऑडिट रिपोर्ट ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये तो करता ही है, ये भी करता है। कंटीजेंसी फंड है, पब्लिक अकाउंट वगैरह के जो एक्सपेंडिचर है वो कहाँ गए वो उस पर ऑडिट और रिपोर्ट बनाना। फिर ट्रेडिंग मैन्युफैक्चर प्रॉफिट लॉस ये सब भी बनाता है। कंट्रोल द रेसिट एंड इशू पब्लिक मनी एंड टू इंश्योर द पब्लिक रेवेन्यू इज लॉस इन द एक्सचेकर। नहीं, ये नहीं होता है, प्रेस रेसिट वगैरह नहीं इशू करता है, ये है ना। ये ऑप्शन डी सही है, बाकी ये तो मतलब ठीक है, ये गलत है। इट शैल बी ड्यूटी ऑफ सीएजी टू ऑडिट ऑल रिपीट व्हिच आर रिपोर्ट रिसीप्ट व्हिच आर पेएबल इनटू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, सही है।
CAG shall have authority to audit and report on all accounts of storage, stock kept in file or department of administration. बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है. In India, other than ensuring the public funds are used efficiently and for the intended purpose, what is the importance of office of CAG? CAG exercises exchequer control on behalf of the Parliament when the President of India declares national emergency, financial emergency. तो एक्सचेकर कंट्रोल उस पर नहीं है. देखो अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में यहाँ पे किया है कि टू कंट्रोल रिसीट, यहाँ कंट्रोलिंग नहीं है. एक्सचेकर वगैरह की तरह आप लॉज, मतलब ये ड्यूटी जो है ये कंट्रोलर सीएजी के तहत नहीं होती, सीएजी को नहीं अपॉइंट किया. तो पहला ऑप्शन ही गलत है. ठीक है, जब पहला गलत होगा तो ये तो खत्म हो गया. अब देखते हैं रिपोर्ट ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट और प्रोग्राम बाय द मिनिस्ट्री आर डिस्कस्ड बाय द पार्लियामेंट. तो बिल्कुल ये डिस्कस होता है पब्लिक पीएससी के द्वारा, है ना, क्योंकि पीएससी पब्लिक ग्रांट्स कमेटी में मेजोरिटी पक्ष और जो भी मतलब अपोजिशन, लीगल ऑफ अपोजिशन भी होता है इसमें, तो इसलिए इसमें जो है डिस्कस होना लाजमी है. ठीक है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम सीएजी रिपोर्ट कैन बी यूज्ड बाय इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी टू प्रेस चार्जेस अगेंस्ट दोज हु हैव वायलेटेड द लॉ व्हाइल मैनेजिंग पब्लिक फाइनेंसेस. तो ये भी सही है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की तरह भी काम करता है सीएजी, जो रिपोर्ट वगैरह बनाता है उसमें. While dealing with the audit and accounting government companies, CAG has certain judicial power for prosecuting those who violate the law. बिल्कुल ये भी करता है, जुडिशियल पावर भी मिलता है सीएजी को. तो सीएजी जो है ना वो काफी पावरफुल पोस्ट है, बहुत पावरफुल, मतलब, है ना. इसलिए देखो वायलेशन से सर्टेन जुडिशियल पावर फॉर प्रोसिक्यूटिंग नहीं है, सॉरी प्रोसिक्यूशन के लिए नहीं राइट्स मिली है ना. बाकी ये ऑडिट अकाउंटिंग गवर्नमेंट कंपनी ये सब तो सही है, बट ये प्रोसिक्यूशन नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर जाएगा, फिर वहां पे ये चीजें सॉल्व होंगी. तो जो भी रिपोर्ट्स अगर सीएजी सबमिट करता है उसके बेसिस पे, तो बस ये है कि ये जो पोस्ट है वो काफी पावरफुल पोस्ट मानी जाती है. क्यों? क्योंकि ऑडिट्स, सारी ऑडिट कर जितनी भी होंगी वो सीएजी के थ्रू ही होंगी. तो इसमें ऑप्शन इज 2 and 3. Ultimate responsibility of taking due action in the comments of control and authority waste with पार्लियामेंट. पार्लियामेंट एक्शन लेता है अंत में जाकर के, इसके रिलेटेड कोई भी चीज अगर होती है. ठीक है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ पार्लियामेंट डिबेट्स एक्सटेंसिवली ऑन दिस रिपोर्ट्स. रिपोर्ट सबमिट करता है 51(1) के तहत, है ना, सीएजी. Who among the following attends the meeting of the Public Accounts Committee of the Parliament, that is CAG. आर्टिकल 148 के तहत होता है. और आप देखो ये क्वेश्चन मैच फॉलोइंग अपॉइंटमेंट ऑफ सीएजी, ड्यूटी एंड पावर ऑफ सीएजी, फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रिपोर्ट. अपॉइंटमेंट किससे होता है? आर्टिकल 148 के तहत. ठीक है, ड्यूटी वगैरह क्या है? आर्टिकल 149, 1 बी का 3, ठीक है, और सी का 4, सी का 4 और डी का 2. तो आंसर इज ए. कंट्रोलर ऑडिट रिपोर्ट जो होता है आर्टिकल 151 के तहत करता है ये. ठीक है, ऑडिट रिपोर्टिंग. फॉर्म ऑफ अकाउंट्स ऑफ यूनियन 150 के तहत. ड्यूटी वगैरह है सीएजी की वो 149 के तहत. अपॉइंटमेंट जो है 148 के तहत. Controller Auditor General is appointed by President. He can be removed by the. ठीक है, तो रिमूवल भी प्रेसिडेंट के थ्रू ही होगा. बट इसमें ये देख सकते हो, देयर शैल बी सीएजी अपॉन प्रेसिडेंट वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील एंड शैल ओनली बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस लाइक मैनर ऑन द ग्राउंड्स एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. तो जैसे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को बाहर किया जा सकता है वैसे इसको रिमूव किया जा सकता है. ठीक है, तो क्या कह रहा है? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफिस आर सब्जेक्ट टू वोट ऑफ पार्लियामेंट. ही इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ऑफ एनी स्टेट अंडर ही क्विट्स ऑफिस. ठीक है, सीएजी कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन इनकैपेसिटी ऑफ मेंबर आफ्टर द एंडर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट. तो नॉट ट्रू जो है पूछा इन्होंने, लेकिन ये तो सही है. इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस. हाँ, ये भी सही है कि अगर आप अपॉइंटमेंट हो गया तो फिर आप कहीं और कोई ऑफिस नहीं ज्वाइन कर सकते, क्योंकि गोपनीयता की शपथ दी जाती है. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ योर ऑफिस आर सब्जेक्ट टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट. नहीं,
कोर्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता है, ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन ए सही है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ ऑफिस ऑफ सीएजी शैल बी चार्ज टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के तहत होता है, ठीक है, आर्टिकल 146 जी 148(6). सैलरी एंड अदर कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ सीएजी शैल बी such as may be determined by parliament by law and until so determined shall be as is specified in the second schedule. Article 143 CAG is not eligible for further office under the government of India of the union or the state. Article 144 and CAG shall be moved from office in like manner on the ground of judge of Supreme Court. तो 141 148 clause 1 में CAG of India is a friend and guide of पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ठीक है। द पावर टू ग्रांट और रिफ्यूज लीव टू द सीएजी शैल बी वेस्ट विद प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट चाहेगा तो वो उनकी छुट्टी वगैरह देगा नहीं देगा। इन विच ईयर वाज अकाउंटिंग सेपरेटेड फ्रॉम, तो देखो ये 1976 में हुआ था, याद होगा हमने पीछे वाले में जो स्लाइड थी उसमें हमने देखा था कि जो अपॉइंटमेंट है 71 में हुआ है और 71 में और 1976 में सेपरेशन होता है अकाउंट्स और ऑडिट का, ठीक है। are controlled by the none of account of the state those union are controlled by CAG। CAG देखता है स्टेट हो या राज्य हो किसी का भी, who is called the guardian of public purse, control and auditor general। गार्जियन ऑफ पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। गिरीश चंद्र मुर्मू वाज बिकम द इंडियाज 14th सीएजी, 14वें सीएजी थे, ठीक है। और अभी कौन है, के संजय मूर्ति जो है 15वें सीएजी हैं, अभी 2024 में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। तो याद रखना है गिरीश चंद्र मुर्मू जो है 14वें सीएजी रहे हैं, ठीक है। अभी 15वें कौन है, के संजय मूर्ति, के संजय मूर्ति अभी हैं। अब ये देखो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीधा राज्यसभा, सीएजी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, सॉलिसिटर जनरल, ठीक है। सॉलिसिटर जनरल किस पे आएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किस में आएगा, तो ए का 3, बी का 1, सी का 4 सुप्रीम कोर्ट सॉलिसिटर जनरल और डी का 2 मीटिंग ऑफ लोकसभा, ठीक है। आंसर इज, तो ये पब्लिक अंडरटेकिंग से ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है। Which of the following option is not correct? Public finance studies financial activities of government. It consists of functioning of commercial bank, ठीक है। अब देखो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इज अ प्रोटोकॉल लिस्ट इन विच फंक्शन, मतलब कौन किससे बड़ा है, मतलब लिस्टिंग अगर की जाए तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो अभी देखते हैं, इट मीन फॉर स्टेट ceremonial occasions and has no application on the day to day functioning of government. The notification regarding this was released on 26 जुलाई 1979। ये डेट याद रहना आपको कि इस डेट पे ही ये नोटिस रिलीज की गई थी कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या है। इसी से रिलेटेड 26 जुलाई 1979 में, तो प्रेसिडेंट सबसे ऊंचे पे है, फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट है, फिर प्राइम मिनिस्टर है, फिर गवर्नर ऑफ ऑल स्टेट्स, फिर फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हैं, फिर 5A में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, चीफ जस्टिस है, फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा। चीफ जस्टिस और स्पीकर ऑफ लोकसभा मतलब एक ही पोजीशन पे हैं, ठीक है। तो नीचे क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, फिर वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, फिर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फिर लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन राज्यसभा एंड लोकसभा, होल्डर ऑफ भारत रत्न डेकोरेशन, ambassador accordingly and plenipotentiary and high commissioner of commonwealth countries accredited to India's chief ministers of state outside their respective states, governor outside their respective। तो ये ambassador हैं, judges of supreme court, chairperson UPSC, chief election commissioner, control and auditor general, ठीक है। फिर डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, फिर चीफ मिनिस्टर, फिर लोकसभा मेंबर, फिर अटॉर्नी जनरल आया, फिर चीफ ऑफ स्टाफ होल्डिंग इनवॉइस एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिनिस्ट्री वगैरह है। तो ऐसे करके है,
ठीक है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। तो इस पे हम क्वेश्चंस देखते हैं। अरेंज, देखो शुरुआत के ना प्रोमिनेंट जो लोग हैं उन्हीं का आपको ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस याद रखना, क्योंकि वही एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सबसे ऊंचे पे आएंगे प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट। फिर कौन आएगा? फिर आएंगे वाइस प्रेसिडेंट। तो 2 1 4, उसके बाद आएगा प्राइम मिनिस्टर, फिर 3 स्पीकर, 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो आंसर है सी। फिर इसमें भी देखो कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले कौन आएगा? पहले आएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, 4 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फिर आएगा कौन? यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। फिर पहले 4, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर। 4 3 2 1 2 1, तो 4 3 2 1। ठीक है, in the order of presidency of government of India, which of the came across the chief justice of India? तो फॉर्मर प्रेसिडेंट है वो आएंगे। As per the Indian protocol, the among the following ranks higher in the order of proceedings. तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट विद इन स्टेट, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो गवर्नर ऑफ स्टेट विद इन स्टेट हाईएस्ट पोजीशन पे आएंगे। सर नीचे ही है सारे, आप यहाँ देखो, देखो यहाँ पे गवर्नर ऑफ स्टेट यहाँ पे 4th नंबर पे है। ठीक है, उसके नीचे फॉर्मर प्रेसिडेंट है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, चीफ जस्टिस है, स्पीकर ऑफ लोकसभा है। ठीक है, तो वही सेम आप यहाँ देखो, यहाँ पे गवर्नर ऑफ स्टेट। ठीक है, इन द इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट हु अमंग द फॉलोइंग कम्स फर्स्ट? तो चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो इसमें से मोर देन अबव या नन ऑफ द अबव आएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि चेयरमैन ऑफ यूपीएससी 9A में है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी 9A में है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल भी 9A में है। ठीक है, तो ये तीनों तो एक ही में है। ये ऊपर के चीफ जस्टिस क्या है 14 पे है। तो एक से ज्यादा सही है ऑप्शन, क्योंकि ये तीनों एक ही लिस्ट में है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही है। बीपीएससी में पूछा गया है हु इज द टॉप मोस्ट सिविलियन ऑफिसर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो ये कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। हु इज द हाईएस्ट रैंकिंग सिविलियन ऑफिसर? वो कैबिनेट सेक्रेटरी। अब आता है पार्लियामेंट, थोड़ा बड़ा चैप्टर है ये। ठीक है, तो इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड